ओके, यस। तो यहाँ देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बात बोली थी, मॉर्फोलॉजी तो नहीं बोला था हमने, हमने कहा था है ना एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बेटा वो प्लांट है जिनके बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। मतलब देखो जिम्नोस्पर्म्स और बाकी के प्लांट के हिसाब से ये प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। अब जहां देखो वहां बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। राइट नाउ देखो वॉल्फिया नाम का प्लांट है, इसकी डायमीटर है 0.1 नैनोमीटर। ये कितना छोटा प्लांट होता है, बहुत ही छोटा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स। यूकैलिप्टस नाम का प्लांट है, इसकी हाइट है अबाउट 100 मीटर। ये तो बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं। बनियन ट्री आपको देखने को मिलता है विच कवर्स 3 to 5 एकर्स। मतलब देखो वो बहुत फैला हुआ होता है। तो ये डाइवर्सिटी है। बट देखो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बराबर, क्या है मॉर्फोलॉजी का मतलब? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को ही हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। डन। दूसरा मुद्दा है यहाँ पे, एक और हम लोग टर्म देखेंगे जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। अभी एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। करेक्ट है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म्स के लगभग अभी देखो ये इतने सारे स्पीसीज, 3 लाख स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स अर्थ के ऊपर है जो हमें मालूम है। ठीक है, तो ये बहुत ही सादा सा पॉइंट है। अब देखो ये वाला डायग्राम आपको एंजियोस्पर्म्स का मैंने इवन लास्ट जो मॉर्फल प्लांट किंगडम चैप्टर है उसमें भी दिखाया था। ये वॉल्फिया है बच्चों, ठीक है, और ये है यूकैलिप्टस। ठीक, तो ये है यूकैलिप्टस, ये है वॉल्फिया। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने, है ना, अभी 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 पढ़ा। ये है बनियन ट्री। कोलकाता में आपको ये बनियन ट्री देखने को मिलेगा जिसकी एज लगभग 250 साल हो चुके हैं। इससे भी पुराना है ये। ठीक है, और देखो यार ये 3 एकर्स तक, 3.5 स्क्वायर एकर्स में आप लैंड में फैला हुआ एक ही ट्री है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ट्री है बेटा, सिंगल ट्री। ठीक है, और इतना बड़ा है। मतलब इसके अंदर जाओगे तो आपको भूल भुलैया दिखेगा। दिखेगा मतलब आप खो जाओगे, कितने वहां पे कॉलम्स है ना, अंधेरा है। तो एक होटल जैसा ही है, एकदम वॉलमार्ट जैसा आप लोग देखोगे यहाँ पे। सो एवरेज वॉलमार्ट साइज का बेटा एक पूरा का पूरा आपको पूरा एंटायर प्लान दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है इसीलिए क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ, अब चैप्टर होगा बायोलॉजी मॉड्यूल में, है ना। अभी कौन सा मॉड्यूल मिला है इसके ऊपर निर्भर करता है ये, है ना। सो देख लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको मिल जाएगा अगर मिला नहीं है तो। ठीक है, सो प्यारे बच्चों यहाँ नोटिस करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग बेटा मतलब एंजियोस्पर्म्स है। और हमें तो मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी में देखो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं। किसी का लीफ अलग है, स्टेम अलग है, किसी का अंडरग्राउंड स्टेम है, ऐसा सब। तो एडाप्टेशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होने की, है ना, जरूरत होती है। प्लांट्स को भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट को एडजस्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर बेटा वो एडजस्ट होते हैं। और the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate। तो बेटा आपको, आप अगर ढूंढने निकलोगे ना तो आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्लांट जो है एंजियोस्पर्म्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे तो टाइप ऑफ फ्लावर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज है। मॉर्फोलॉजिकल वे है या बायोलॉजिकल वे है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मॉर्फोलॉजी से सही मायने में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही फालतू मुद्दे हैं, मेन मुद्दा तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर।
तो यहाँ से बेटा है ना हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखो किसी भी प्लांट में खास करके एंजियोस्पर्म में दो आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट होता है बच्चों जिसको मैं बोलता हूँ शूट सिस्टम, और दूसरा पार्ट है उसको मैं कहता हूँ रूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि देखो बर्ड आते हैं, स्टेम है, ठीक है, ब्रांचेस है, नोड होता है जहाँ पे ब्रांच आती है वो नोड, दूसरी ब्रांच आई वो नोड, और बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, फ्रूट भी डेवलप होंगे, फ्लावर होगा, लीफ होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शूट सिस्टम में देखने को मिलती है। शूट मतलब क्या होता है ना, और स्टेम अलग है। स्टेम इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम एक एरियल पार्ट है। दूसरा पार्ट है बेटा रूट सिस्टम, जिसमें डेफिनेटली बेटा रूट्स होते हैं। यह देखो प्राइमरी रूट एज वेल एज व्हाट द सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रूट हमको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो प्लांट्स में आपको दो प्रकार के पार्ट देखने को मिलेंगे। बेटा आपको क्या आवाज आ रही है मेरे सही से, है ना? क्या आप सुन पा रहे हो? यस। ओके, तो मुद्दा ये है नॉर्मल बेटा, मुद्दा ये है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमें ये समझ में आना चाहिए कि देखो हमें पढ़ना ही ये है सब कुछ, है ना। अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, अलग अलग प्रकार के लीव्स, अलग अलग प्रकार के स्टेम, ब्रांचेस, रूट का टाइप्स। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है, इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। तो वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब आपने जरूर देखे हैं ऐसे पार्ट है वो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो आगे आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को नोटिस करना है कि अगर हम प्लांट को डिवाइड करना चाहें तो उसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट, शूट, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम सब वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा फ्लावर, फ्रूट और सीड। ये बहुत आसान है, जो भी रिप्रोडक्शन करने में या है ना नए प्लांट्स लाने में मदद करेगा पार्ट, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दो प्रकार के पार्ट हो सकते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो दो सिस्टम्स हैं। उसके बाद दो प्रकार के पार्ट है बेटा, एक तो वेजिटेटिव और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, नॉर्मल हम लोग वन बाय वन चीजों को देखेंगे। देखो हम लोग सबसे पहले बच्चों रूट के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द रूट। ठीक है, अब देखो रूट्स को आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूट अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, रूट्स आर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, वो जमीन के अंदर होते हैं। दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ वो ग्रो होते हैं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब है कि जहां वाटर का सोर्स होता है उस वाटर के सोर्स की तरफ वो ग्रो होते हैं। एंड दे आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब डेफिनेटली बेटा है ना सॉइल में वो ग्रो होते हैं तो वो वहां पे तो लाइट होता नहीं, तो दे ऑलवेज मूव, ग्रो यू नो निगेटिवली, मतलब अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट में वो ग्रो होते हैं। तो आसान नहीं, बहुत ही आसान पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रूट्स या रीजन्स ऑफ रूट टिप को देखेंगे, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं कि तेरे को अलग अलग प्रकार के रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स अवेलेबल। ठीक है, क्या क्या टाइप है रूट्स के? एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट। देखो टैप रूट का क्या मतलब है, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स आपको पता है यार कि जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो में होता है रेडिकल, और रेडिकल से जो रूट बनता है उसको हम लोग कहते हैं टैप रूट या प्राइमरी रूट बोलते हैं। So in most of the dicot plant, the direct elongation of the radical का डायरेक्ट elongation होता है और उससे बनता है बच्चों एक प्राइमरी रूट, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट।
नाउ इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर है ना लैटरल रूट्स आते हैं, मतलब देखो सेकेंडरी रूट्स आते हैं, टर्शियरी रूट्स आते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे बच्चों, जब भी आप लोग है ना द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट, है ना। अब इस पूरे सिस्टम को हम लोग टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब ये जो है मेन है ना, जो हम लोग यहाँ बनाएंगे ये मेन है। इसके ऊपर जो नए ब्रांचेस आएंगे ये बेटा है सेकेंडरी रूट है, ठीक है। बट बच्चों इनके ऊपर जो ब्रांचेस और आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, टर्शियरी रूट हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, प्राइमरी रूट उसके ऊपर आते हैं सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी के ऊपर जो ब्रांचेस आती है वो होती है बेटा टर्शियरी रूट, ठीक है। तो ये बहुत ही नेचुरल है बेटा, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। आप लोगों ने जितने भी डाइकॉट प्लांट देखे होंगे, डाइकॉट की स्पेशलिटी है कि डाइकॉट्स के केस में आपको है ना टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड क्या मैंगो क्या, जितने भी डाइकॉट प्लांट है सब में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा मुद्दा है, ठीक है ना। देखो दूसरा एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एडवेंटिशियस रूट्स। अब यार एडवेंटिशियस रूट्स का क्या मतलब है, अगर सपोज कोई भी रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बने ना, तो उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ठीक है। मतलब सपोज जैसे कि यहाँ पे स्टेम जो है उसके बेस से रूट्स निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। या तो देखो यहाँ पे ये नोड है, फिर इंटर नोड है, फिर नोड है, फिर इंटर नोड है, फिर नोड है, तो हर नोड पे रूट्स आ रहे हैं। तो जब रूट है ना रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं तो उनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मतलब खास करके है ना जो मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे कि मॉन्स्टेरा का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एंड द बनियन ट्री का भी एक एग्जांपल दिया है। रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, तो ये रेडिकल से तो आए नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट इनमें डिफरेंस बता सकते हो? तो आंसर है बिल्कुल यस। जो रूट रेडिकल से बनते हैं ऐसे रूट को हम लोग टैप रूट कहते हैं। और जो रूट बेटा किससे बनते हैं भाई, जो रूट कहाँ से बनते हैं, रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से बनेंगे, उसको बेटा हम लोग एडवेंटिशियस रूट ऐसा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ देखो एक और वे है जिसको हम लोग समझ सकते हैं फाइबरस रूट का। अभी फाइबरस रूट आपको अभी जैसे छोटे छोटे आप देखोगे ना, गेहूं, व्हीट, राइस, ठीक है, ग्रासेस जो होते हैं, इनके केसेस में बेस में ऐसे बहुत सारे बेटा रूट आपको देखने को मिलेंगे जो फाइबर जैसे होते हैं। सो इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ, तो प्राइमरी रूट ज्यादा दिन तक टिकता नहीं उनमें, वो खत्म हो जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और उसी जगह पे है ना बहुत सारे बेटा फाइबरस रूट्स आ जाते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो ये भी बच्चों एडवेंटिशियस रूट्स का ही टाइप है। बस फर्क इतना है कि जहां टैप रूट ओरिजिन हुआ था वहीं पे ये ओरिजिन हो रहा है, रेडिकल से तो बन नहीं रहे। रेडिकल से बना हुआ रूट नष्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये जो रूट आते हैं तो इनको हम लोग फाइबरस रूट कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर जैसे होते हैं, एक ही जगह से बहुत सारे फाइबर जैसे रूट्स आपको निकलते हुए देखने को मिलते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system, इसको हम लोग फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। बट ये भी एक बेटा अगर प्रॉपर डेफिनेशन में इसको हम बिठाते हैं तो बच्चों ये है एडवेंटिशियस ही रूट है, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं बनता, ठीक है। सो देखो एग्जांपल व्हीट प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एनसीईआरटी 3 प्रकार के रूट के बारे में बात करती है, एक है टैप रूट, एक है एडवेंटिशियस रूट और एक है फाइबरस रूट, ठीक है। सो बाकी सारे एडवेंटिशियस रूट पहले मतलब प्राइमरी रूट जहां नहीं आता वहां पे भी बनते हैं, इसलिए उनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। फाइबरस रूट एक ऐसा एडवेंटिशियस रूट है वो प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके आता है, ठीक है। इतना ही बस थोड़ा फर्क है, बाकी सारी चीजें बेटा सेम है, ठीक है। तो एक्चुअली सिर्फ 2 ही टाइप है बच्चों,
एक है टैप रूट सिस्टम और एक है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। करेक्ट है? समझ गए हो क्या? यस और नो बोलो। यस। यस, आसान है, बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। देखो ये है टैप रूट सिस्टम और ये है फाइबरस मतलब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सर फाइब्रस रूट में भी रेडिकल से नहीं आते ना रूट? बिल्कुल बेटा, सॉरी, फाइबरस रूट में रेडिकल से नहीं होता। फाइबरस रूट में जहां पे प्राइमरी रूट था, इसको हटा दोगे ना, इसकी जगह पे बहुत सारे रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सर हम लोग फाइब्रस रूट्स को एक एडवेंटिशियस रूट्स के टाइप भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक सादा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हम लोग नोटिस कर रहे कि देखो इसमें टैप रूट फाइबरस रूट बनता ही ऐसे है, मतलब विदाउट रेडिकल से ही बनता है। तो एडवेंटिशियस मतलब जब आप मॉडिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो हम मॉडिफिकेशन में दो ही प्रकार के रूट के कंसिडर करते हैं, वन इज अ टैप रूट सिस्टम और अनदर इज अ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं। बट देखो जब भी हम लोग है ना रूट को ड्रॉ करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो जब हम लोग रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो रूट सिस्टम देखो डाइकॉट में टैप रूट होता है और रेडिकल से जो रेडिकल वाला पोर्शन है डेफिनेटली बेटा, उससे जो हमको रूट मिलता है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। तो ये है बच्चों हमारा प्राइमरी रूट, है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो ये है प्राइमरी रूट, इसका बेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, देखो इसके ऊपर सेकेंडरी रूट डेवलप हुए, उनके ऊपर टर्शियरी रूट डेवलप हुए। ऑर्डर के हिसाब से हमारी एनसीईआरटी बोलती है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में बात करती है। तो पता है जो सेकेंडरी रूट है उनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रूट कहते हैं और टर्शियरी को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रूट। मतलब ये जो होता है ना, प्राइमरी और जीरो ऑर्डर, मतलब दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू, मतलब ये होता है फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप। ठीक है, इस तरह से लैटरल रूट हमको देखने को मिलते हैं। ये विनर है प्राइमरी रूट। बट अभी हमें पढ़ना क्या है कि देखो यहाँ पे एक मैं वर्ड आपको देखना चाहता हूँ, वो क्या है, रूट शोज एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग। किसको समझ में आता है एक्रोपिटल ऑर्डर का क्या मतलब? एक्रोपिटल ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग, दैट इज न्यू ब्रांचेस आर ऑलवेज एट द टिप। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा नए ब्रांचेस जो है छोटे छोटे ब्रांचेस है जो कि टिप के पास में है, ये वाला टिप है। रूट टिप के पास में आपको छोटे छोटे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। बट अगर आप बेस के पास देखोगे, नियर द बेस द रूट्स आर लार्जर ओल्डर। तो जब भी बेटा कहीं पे भी आपको ओल्डर पार्ट्स बेस के पास में दिखाई दे और न्यू पार्ट जो है वो टिप के पास दिखाई दे, तो उसे हम लोग एक्रोपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल सक्सेशन ऐसा कहते हैं। हम लोग इस चीज को भी पढ़ने वाले हैं आगे चल करके, एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या आपको सब कुछ समझ में आया? ठीक है, एक्रोपिटल का क्या मतलब होता है? ठीक है, एक होता है बेसिपिटल। बेसिपिटल का क्या मतलब होता है बेटा? बेसिपिटल का मतलब होता है कि जब भी, मतलब आपने शायद पैरा इसके बारे में पढ़ा, पेनिसिलियम के बारे में। ठीक है, अगर हम पेनिसिलियम के बारे में पढ़ते हैं तो ये देखो ये उसका माइसिलियम होता है। ठीक है, और इस माइसिलियम के ऊपर इस तरह से बेटा एक ब्रांच आती है ना,
इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर, है कि नहीं? और इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे चैन ऑफ कोनिडिया होता है, ठीक है। अब हमें समझना है कि नया कोनिडिया कहाँ से आएगा। अभी नया कोनिडिया तो डेफिनेटली बेटा ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ नया आएगा। एक और नया आना है तो यहाँ पे आएगा, मतलब न्यू वन विल बी एट द बेस। The new conidia will arise at the base and the tip is always having the older one. ओल्डर वन जो है हमेशा टिप पे होगा, तो इसको हम लोग बेसिपिटल कहते हैं। मतलब आपको बेसिपिटल और एक्रोपिटल ऐसे दो सक्सेशन यहाँ से ऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेसिपिटल। बेसिपिटल का क्या मतलब है? whenever it is older part is at the base, sorry whenever the newer part is at the base and the older part at the tip, it's called the basipital। ठीक है बच्चों, समझ गए हो क्या? तो रूट में क्या होता है? रूट में क्या होता है टैप रूट सिस्टम में? बोलो। एक्रोपिटल। एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ द एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का, हाँ बोलो। एक्रोपिटल का क्या मतलब है? The new branches of root are at the tip. बराबर, बिल्कुल सही। तो नए ब्रांचेस या नए स्ट्रक्चर्स कहाँ डेवलप होते हैं? बेस में या क्या? ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इतने पोर्शन को अगर हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग रूट टिप, है ना। तो इसको अगर हम मैग्नीफाई करते तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा बच्चों, ऐसे। अब ये क्या है बच्चों? देखो, है ना, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये है रूट कैप, है ना, पक्का रूट कैप। ठीक है, ये एक पार्ट आपको, इसमें चार आपको पार्ट देखने को मिलेगा। एक होता है रूट कैप, एक होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, एक है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, और एक है बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ऐसे चार जोन आपको देखने को मिलते हैं जब आप सिर्फ रूट टिप को देखते हैं, जस्ट दिस मच पोर्शन, है ना। इसको हमने मैग्नीफाई इतने की इतने पोर्शन को, ये वाला, ठीक है। तो जब हम उसको मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस में देखेंगे, तो वो चार आपको पोर्शन देखने को मिलेंगे। रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो रीजन ऑफ रूट टिप में सबसे पहला पार्ट है रूट कैप। तो बच्चों रूट कैप क्या होता है? इट प्रेजेंट एट द एपेक्स, तो ये एकदम एपेक्स टिप के ऊपर ये पार्ट है, बराबर। दूसरा क्या है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब, है ना, जैसे अंगूठा होता है वैसा बेटा उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वो प्रोटेक्टिव है। देन प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स। देखो यार, जमीन के अंदर इसको ग्रो होना है रूट को, और वहां पे फ्रिक्शन होगा सॉइल के साथ में, पत्थरों के साथ में, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस फ्रिक्शन, इट आल्सो रिलीज द ल्यूब्रिकेशन। म्यूकस रिलीज करता है, ल्यूब्रिकेशन जो है वो उसको रिलीज करता है टू अवॉइड और मिनिमाइज द फ्रिक्शन विद द सॉइल। कुछ सॉइल है उसके साथ में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना, अवॉइड, उसको फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए प्यारे बच्चों ये क्या करता है? म्यूकस रिलीज करता है या लुब्रिकेटिंग केमिकल्स को रिलीज करता है ना। मॉइस्चर वहां पे मेंटेन रखेगा ताकि रूट डैमेज ना हो। देखो रूट कैप इज नॉट यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। देखो रूट कैप का कोई भी मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोस्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल रूट कैप। तो देखो ये जो होता है मतलब रूट के ऊपर एक ही कैप होता है। सो मोस्ट प्लांट्स हैव अ सिंगल रूट कैप, बट पैंडानस नाम का प्लांट है जिसको हम लोग स्क्रू पाइन कहते हैं, केवड़ा बोलते हैं मराठी में, हिंदी में केवड़ा, ठीक है। सो पैंडानस जो होता है स्क्रू पाइन, उसमें मल्टीपल रूट कैप होते हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये रूट है तो उसमें 1 2 3 4 तो बेटा 4 रूट कैप होते हैं, है ना, कैप के ऊपर कैप उसमें पहने हुए, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल रूट कैप हमें देखने को मिलता है। पैंडानस ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टिल्ट रूट्स के टाइप में, ठीक है, आएगा ये। देखो और एक बात है, क्या सारे ही प्लांट्स में रूट कैप होता है? तो आंसर है नहीं। इन हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज एब्सेंट। तो जो बेटा रूट जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, तो उनमें सॉइल में तो उनको ग्रो होना नहीं, तो बेटा उनमें रूट कैप होता नहीं, they do not have the root cap. इवन जो पैरासिटिक प्लांट है या एपिफाइटिक प्लांट है, पैरासाइट होते हैं या एपिफाइट होते हैं,
उनमें भी बच्चों रूट कैप अपसेट होता है, ठीक है। ठीक, सो इन हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज अपसेंट। देखो लाइक पिस्टिया नाम का, लेमना या इकानो है ना, इकोर्निया, ये सारे पानी के ऊपर तैरने वाले हैं। इनके क्या होता है, इनके रूट्स में रूट पॉकेट होते हैं, है ना। वो क्या है रूट पॉकेट, क्योंकि देखो इनको तो फ्लोटिंग चाहिए यार, ये तैरना चाहते हैं पानी के ऊपर, तो इनमें है ना रूट कैप की जगह पे होते हैं रूट पॉकेट एट द टिप, और इसमें भरा होता है हवा, एयर, ठीक है, एयर कैविटीज है, तो इसमें वो बायोन्सी देता है, फ्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये है बेटा नॉर्मली, है ना, एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, करेक्ट है, यस। दूसरा पार्ट है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, जो बिल्कुल आप इसके पीछे देखने को मिलेगा। रूट कैप जैसे ही आपको खत्म होते हुए दिखाई देता है, उसके बिल्कुल बैक साइड में बेटा आपको रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज, ठीक है। सो दिस पार्ट इज देयर रीजन ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोलते हैं। अब देखो यार, रूट को तो डिवाइड होना है, मतलब बड़ा होना है, आगे बढ़ना है, तो नंबर ऑफ सेल्स ऐड होने चाहिए, लेंथ बढ़नी है ना रूट की, तो नंबर ऑफ सेल्स जब तक ऐड नहीं होंगे तो है ना रूट की लेंथ बढ़ेगी कैसे। इसीलिए ऐसा बेटा टिप के ऊपर ऐसा पोर्शन होता है छोटा सा, जिसमें हमेशा कंटिन्यूअसली सेल जो है डिवाइड होते रहते हैं। सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली टू इंक्रीज द लेंथ, ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए वो डिवाइड होते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। द सेल्स आर वेरी स्मॉल, उनके सेल्स बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड, सेल वॉल उनका बहुत ही पतला होता है, एंड विद द डेंस साइटोप्लाज्म, और उसमें बहुत है ना घना साइटोप्लाज्म भरा पड़ा रहता है। न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होता है ना, क्योंकि देखो वो सेल डिवाइड होता है, फटाफट डिवाइड होना है उसको, तो उसको रेस्टिंग का टाइम नहीं, वो सेल बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे सेल रहते हैं, तुरंत तुरंत डिवाइड होते हैं, और उन सारे सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बोलते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है, ये आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखो कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करता है, कनेक्शन बना के रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो क्या क्या खासियत है बेटा, ये जो एरिया है वहां पे क्या खासियत है, पहली बात तो वहां के सेल फटाफट डिवाइड हो जाए, वो हमेशा डिवाइड के मूड में ही रहते हैं, वो हमेशा डिवाइड ही होते हैं, क्योंकि उनको वहां पे सेल का नंबर बढ़ाना है। क्योंकि वो डिवाइड होते रहते हैं तो उनका बेटा न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा कंडेंस्ड होता है, वैक्यूल वगैरह कोई चीज बनती नहीं है, क्योंकि उसको रेस्ट करने का समय ही नहीं मिलता। सेल वॉल भी कभी बेटा थिक नहीं होता, थीन होता है, बिल्कुल पतला, क्योंकि डिवाइड होना है उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीजन ऑफ सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलता है। उसके तुरंत बाद में आफ्टर दैट देयर इज एरिया कॉल्ड एज द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, इसको हम सब अपाइकल रीजन बोलते हैं, मतलब बिल्कुल एपेक्स के बिल्कुल थोड़े बाद में। द सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ सेल डिवीजन। अभी प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है, प्रॉक्सिम मतलब उसके पास में है, बस इतना ही उसका मतलब है ना, सेल डिवीजन के पास में ही है ना रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन वाला एरिया मौजूद है। So cell division undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for maximum growth of the root length. अभी यहाँ पे आप देखो जरा डायग्राम में आपको दिखाई देगा, ये डायग्राम मैंने बनाया है। अगर आप सेल्स को देखो ना, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के जो सेल्स है बच्चों, उनको देखो, उनकी ना लेंथ बढ़ रही है बहुत तेजी से, इतने तेजी से वो एनलार्ज हो रहे हैं ना कि यहाँ पे रूट की लेंथ बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, बराबर। मतलब जो एरिया जहाँ पे है ना सेल है ना इलॉन्गेशन, नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है बेटा इलॉन्गेशन, वहां पे सेल जो रूट की लेंथ है बड़ी तेजी से बढ़ जाए। यहाँ पे सिर्फ नंबर बढ़ रहा है सेल डिवीजन, बट रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में एक एक सेल अपनी लेंथ को, साइज को इतना इंक्रीज कर देता है कि ऑटोमेटिकली बेटा रूट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो पहले रूट कैप है, उसके अंदर बेटा सेल डिवीजन है, उसके बाद में रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। सर यहाँ पे एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, क्विसेंट सेंटर क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या चीज, देखो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते और ना ही डिवाइड होते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, क्विसेंट, चुपचाप बैठे हुए।
मान लेते बेटा है ना कि रूट कैप डैमेज हो गया, या तो पूरा का पूरा जो सेल डिवीजन वाला जो टिप है वो डैमेज हो गया, तो फिर क्या होते हैं, ये क्विसेंट सेंटर के सेल जो चुपचाप बैठे हुए हैं वो एक्शन में आते हैं, और बेटा ये फटाफट डिवाइड रीडिवाइड करके फिर से रूट टिप बना लेते हैं, मतलब सेल डिवीजन वो रूट कैप वाला एरिया बनवा लेते हैं। ठीक है, तो क्विसेंट सेंटर एक ऐसे सेल्स का जमाव है जो कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप है, और वो रहते बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे किसके, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो जैसे बेटा डैमेज हो जाएगा, जो भी टिप डैमेज हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करने का, रिपेयर करने का काम जो है बच्चों, ये रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में जो छोटा सा एरिया होता है क्विसेंट सेंटर वो करता है, जिसके सेल जी नॉट स्टेज में है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहे है ना, और थोड़े से परमानेंट। उसके बाद एरिया आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब यहाँ पे होता है एक्चुअली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है। Here the cells differentiate into different types of the cells। यहाँ पे है ना, ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हेंस यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब वो सिर्फ इलोंगेट में हो के साइज नहीं बढ़ा रहे, वो अपना अपना फंक्शन लेते हैं। देखो मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ सेल्स जाइलम के सेल बन जाएंगे, कुछ फ्लोएम के सेल बन जाएंगे, कुछ कॉर्टेक्स बन जाएंगे, कुछ रूट हेयर बना लेंगे, कुछ एपिडर्मिस बना लेंगे, मतलब यहाँ पे हर एक सेल अपना अपना एक फंक्शन ले लेता है। ठीक है, तो यही मैच्योरिटी है, यही डिफरेंशिएशन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको रूट टिप में ऐसे 4 रीजन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट है बच्चों। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ढेर सारे होते हैं, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, क्योंकि रूट का मेन फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल इतना ही है। तो इस तरह से बच्चों 4 आपको रीजन देखने को मिलते हैं इन द रूट टिप। यहाँ पे एक एक लाइन अगर हम देखें तो है ना, देखो डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस जोन इज प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में होता है, टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास में ये जोन है। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, मतलब त्वचा के जो ऊपर के सेल्स है, दे फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक यूनिसेलुलर हेयर्स, रूट हेयर्स। ठीक है, और रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल विद द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ऑब्वियसली बेटा वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं रूट हेयर्स, सो इट विल इंक्रीज द एरिया, है ना। तो ये हो गया बच्चों रूट टिप। इसमें कोई भी आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी है ना बच्चों, 2 पॉइंट बोलते, वर्ड यूज करे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, जो चीज किसी के पास चीज में हो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। उसके अपोजिट वर्ड होता है डिस्टल। डिस्टल मतलब एट ए डिस्टेंट, दूर हो गई। ठीक है, तो ये होता है इम्पोर्टेंट, है ना, वर्ड्स को पकड़ लेना जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे देखो टाइप्स ऑफ रूट्स तो मैंने बता दिए, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस रूट है। अभी देखो फंक्शंस क्या है बच्चों रूट के, रूट के क्या फंक्शन। देखो फंक्शन ऑफ रूट है अब्जॉर्प्शन एंड मिनरल, है ना, वाटर, ये है, ये मेन फंक्शन है। प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज, तो वो प्लांट को फिक्स कर देता है यार जमीन में, ये भी फंक्शन है रूट का। बहुत बार रूट मॉडिफाई होते हैं टू स्टोर द फूड, है ना, स्टोरेज करना, ये भी एक फंक्शन है। एक और फंक्शन है बेटा कि वो क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। शायद आपने ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड ये नाम सुने होंगे। तो ये जो भी हार्मोन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हार्मोन्स बनाने का काम जो है बच्चों, ये रूट करते हैं। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज, स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछो। सर क्लियर है बच्चों? सेकंड पॉइंट रिपीट कर सकते हो, फंक्शन। एंकरेज, एंकरेज मतलब देखो पेड़ पौधे खड़े हैं ना यार, यहाँ तो इतने आपके आजू बाजू में इतने हाइटेड प्लांट है ना, दे आर कैसे खड़े, उनका बेस तो मजबूत होगा तभी, है ना। यस सर, इस तरह से यस एकदम प्रॉपरली इरेक्ट प्लांट आपको दिखाई देता है, जमीन से 100-100 मीटर हाइट वाला प्लांट है, वो कैसे खड़ा है,
ठीक है, उसको कहीं ना कहीं तो बीच में जमीन के अंदर उसको फंसा के रखा गया है, एम्बेड करके रखा गया है, और डेफिनेटली वो रूट है जो उसको एनकरेज देता है। ठीक है, पक्का। तो वैसे देखो इनको हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शन भी रूट करते हैं। तो हम लोग मॉडिफिकेशन जब पढ़ते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी रूट है जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, वो नॉर्मली तो रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बट बेटा देखो यहाँ पे रूट आपको फोटोसिंथेसिस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे नोटिस करें तो हम लोग चलते हैं स्लाइड के पास बच्चों। तो मैंने तो ये आपको बता दिया यहाँ पे। इसके साथ साथ बच्चों ये भी चीज मैंने आपको समझाई, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, मैंने ये अभी दिखाया रीजन ऑफ रूट टिप आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखो मैचुरेशन है, रूट हेयर है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट क्या, ऐसे चार ही बेटा आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जो एक करके मतलब हर एक पार्ट के बारे में जो भी रीजन है उसके बारे में ये देख सकते हो आप लोग। रूट हेयर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक जोन है और इलोंगेशन जोन है, मैचुरेशन जोन है, ऐसे बेटा रूट में आपको एरियाज देखने को मिलते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ रूट जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, फाइबरस रूट एंड ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड। फंक्शन जैसे मैंने अभी बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब प्लांट के हार्मोन्स, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये जो हार्मोन्स है। ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको बेटा हम लोग प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। अब आता है सबसे मेन पार्ट। मेन पार्ट है बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। मॉडिफिकेशन क्या है? रूट्स को हम लोग अलग अलग ढंग से मॉडिफाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकार से पढ़ेंगे इसको। पहला, टैप रूट क्यों मॉडिफाई होता है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग एडवांटेजेस रूट के भी कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 अलग अलग टाइप पढ़ेंगे बेटा मॉडिफिकेशन टैप रूट। इसमें पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है बेटा रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, वैसे 5 डिफरेंट है मॉडिफाइड टैप रूट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक है फ्यूजिफॉर्म, एक है कोनिकल, एक है नैपिफॉर्म, एक है नोड्यूलेटेड रूट और एक है रेस्पिरेटरी रूट। So these 5 different types of the modifications of the tap root, tap root के modification, ये adventitious root के modification बहुत आसान है। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहला है फ्यूजिफॉर्म रूट। इसको आपने जरूर देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेडिश इनको हम लोग है ना देखते हैं। इसका बॉटनिकल नाम होता है रेफानस सटाइवस। नेम ऑफ द रेडिश रेफानस सटाइवस। अब सोचने वाली बात होती है कि देखो ये मिडल वाला पोर्शन सोलर है, बट ये दोनों तरफ टैपर हो रहा है, इधर भी टैपरिंग कर रहा है, इधर भी टैपरिंग कर रहा है, तो इसी को फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। सो दीज रूट्स आर थिक इन द मिडल एंड टैपरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो उसके दोनों एंड्स की तरफ वो टैपर करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। ठीक है, जो कि रेडिश में इसको स्पिंडल रूट भी बोलते हैं, स्पिंडल शेप रूट। ठीक है, नॉर्मल है, कोई भी बहुत मुश्किल बात नहीं। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, क्या करने के लिए बना है भाई, इसका फंक्शन क्या है बताओ, है ना, स्टोरेज। तो बेटा स्टोरेज करने के लिए बना हुआ, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं कोनिकल रूट्स। कोनिकल रूट्स क्या है? दीज रूट्स आर थिकर एट द अपर पार्ट। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो थिक है, फिर वो टैपर होते आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब वो ऐसे आपको कोन जैसे देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कैरेट ना, कैरेट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउकस कैरोटा। ठीक है, ये उसका बॉटनिकल नेम है, डाउकस कैरोटा। So these roots are thicker at their upper side and tapering at the basal end. ठीक है, लोअर साइड। तो अपर साइड में बेटा वो थिकर होता है और लोअर साइड में जो है वो टैपर होते चला जाता है।
इसको बोलते हैं बच्चों कोनिकल रूट्स। ठीक है ना। उसके बाद में आता है बच्चों नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट्स का क्या मतलब है? दीज रूट्स बिकम स्वोलन एंड स्फेरिकल। देखो इनको भी आप लोगों ने देखा होगा, टर्निप मतलब ब्रासिका ब्रासिका रैपा, सॉरी तो ब्रासिका रैपा एज वेल एज व्हाट द शुगर बीट, मतलब बीट है ना, बीट जो आपने देखा होगा बीटा वल्गैरिस जिसका बॉटनिकल नेम है। इनमें क्या होता है, ये मिडल में भी स्वोलन होता है और बेस में भी स्वोलन होता है, और अचानक टेपरिंग दिखाता है एंड में। तो ये जो टेपरिंग आपको दिखाया जा रहा है एंड में एकदम से टेपरिंग दिखाता है, बट वो पूरी तरह से स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ऐसे रूट को हम लोग नेपिफॉर्म रूट बोलते हैं। ये भी स्टोरेज ही करता है। सो दिस रूट्स बिकम swollen and spherical at the upper and end and tapering like a thread at the lower end. ठीक है, तो बेटा तीन ही तो टाइप है स्टोरेज के, एक है फ्यूजिफॉर्म, एक है कोनिकल और एक है नेपिफॉर्म, है ना। फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल क्या है? रेडिश। कोनिकल का एग्जांपल क्या है? नहीं यार, टर्निप अलग होता है। टर्निप इज नॉट अनियन, अनियन इज डिफरेंट। ठीक है, अनियन बहुत फर्क है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑनियन क्या है। ठीक है, टर्निप रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, और अनियन जो है वो स्टेम है, स्टेम पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो टर्निप जो है ब्रासिका रैपा एज वेल एज शुगर बीट जो है बीटा वल्गैरिस। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल है बच्चों नेपिफॉर्म रूट के। इसके अलावा नोड्यूलेटेड रूट, अभी जो नोड्यूलेटेड रूट होता है इसमें बनता है नोड्यूल्स, है ना। ये स्पेशल टाइप है, ये स्टोरेज के लिए नहीं है, ऐसे नोड्यूल्स बनते हैं। और इन नोड्यूल्स के अंदर रहता है बैक्टीरिया राइजोबियम, है ना। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है भाई। यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। प्लांट्स को वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और प्लांट्स इसको शेल्टर देते हैं, नोड्यूल्स में रहने की जगह देते हैं। ठीक है, ये सब आपको बेटा लेग्यूम जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम मतलब जिनको पॉड आते हैं, शेंगा, ठीक है, फलियां जो पॉड इज अ फ्रूट, है ना। सो प्लांट्स ऑफ पैपिलिनियटिस ऑफ फैमिली, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है, इस फैमिली को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे मॉर्फोलॉजी में है, ये इसी चैप्टर में है। इसमें जैसे कि पी प्लांट है, ग्राम है, बीन है, ये जो प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, इन प्लांट्स के रूट में आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया है कि नोड्यूल्स बनाता है। तो ये है एक अलग ही मॉडिफिकेशन। ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट पक्का हो गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा बाकी आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ने हैं, बट मैं यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है ना, 8 पॉइंट रेस्पिरेटरी रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो रेस्पिरेटरी रूट है बच्चों, ये होता है टैप रूट का मॉडिफिकेशन। इस चीज का मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी रूट जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी रूट आल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है गलती से एडवेंटिशियस में, बट इट इज एन रेस्पिरेटरी टैप रूट। होता क्या है, आपने शायद प्लांट देखे होंगे जिनको हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं, खारपुटी। मुंबई में भी शीशों पे आप जाओगे तो वहां पे आपको ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब वहां पे दलदल होती है बहुत ज्यादा, और रूट्स को ब्रीदिंग करने को थोड़ा तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि दलदल में उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। तो क्या होता है, रूट जो है वो अपनी आउटग्रोथ बाहर निकालते हैं, जमीन के बाहर निकलते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जमीन के बाहर ऊपर निकलते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और जो अंडरग्राउंड पार्ट है रूट का, टैप रूट सिस्टम का, वहां पे बेटा ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो सिर्फ ब्रीदिंग करने के लिए बेटा वो मॉडिफिकेशन उसने किया हुआ है।
So when the quantity of oxygen is low in soil, then some root comes out from the soil and helps in the respiration. ठीक है, इनको हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं. So let's see it. जो ये प्लांट हमेशा दलदल में मिलते हैं, मार्शी स्वैम्पी एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, सी शोर पे. वहां पे ऑब्वियसली बेटा ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी होती है. तो सम ब्रांचेस ऑफ द टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, मैंने अभी बात को बताया. तो टैप रूट के ब्रांचेस निकलते हैं और ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं वर्टिकली अपवर्ड एंड कम्स ऑन द सरफेस. इस तरह से वो बाहर आते हैं. These roots are called as the pneumatophores. ठीक है, तो इनके ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन न्यूमेटिक एक्टिविटी कहलाया जाता है. ठीक है, नाउ सी which have minute pores. उन पोर्स को हम लोग कहते हैं बेटा नेमेटोड्स या तो लेंटिसेल्स कहते हैं. और उसकी तरह ये उससे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं. एग्जांपल है जैसे कि राइजोफोरा, हेरिटिएरा, सोनेरेशिया. ठीक है, देखो ये हेरिटेरिया को हम लोग हमारी तरफ जो है इंडिया में सुंदरी कहते हैं. सुंदरी. आप अगर वेस्ट बंगाल में जाओगे है ना, व्हाइट टाइगर वाला एरिया आप देखोगे तो वहां पे तो आपको है ना वो जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सुंदरबन. आपने कभी सुना है सुंदरबन नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द सुंदरबन? तो सुंदरबन क्यों कहते हैं वहां पे? सुंदरी नाम का प्लांट है, हेरिटेरिया. दिस इज व्हाट दी है ना, मराठी में उसको हम लोग बेटा खारफुटी ऐसे बोलते हैं. मैंग्रोव्स को खारफुटी मतलब है ना, ये हैलोफाइट्स है, नॉट डबल एल. ठीक है, तो हैलोफाइट्स होते हैं. अब ये हैलोफाइट होते हैं मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं. तो वहां पे है ना यार ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता रूट को, तो रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है ना, निगेटिवली जियोट्रॉपिक. नहीं तो देखो अभी हम लोग पढ़ा था कि रूट्स तो हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो होते हैं. बट ये तो डेफिनेटली बेटा निगेटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि इट इज मूविंग अवे, मतलब ग्राउंड से ऊपर ये ग्रो होता है. यस, क्लियर है? यस सर. तो बेटा ये रहे 5 डिफरेंट टाइप्स जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट के, जो हमें पता होने चाहिए. डन. ठीक है, इसके अलावा बच्चों अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. देखो ओके, तो यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों मॉडिफिकेशंस एडवेंटिशियस रूट्स. मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. देखो पहला है इसको बोल रहे ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट. फिर आता है फेसिकुलेटेड रूट. यहाँ पे नोड्यूलोज है, ये अलग है, वहां पे नोड्यूलेटेड था, यहाँ नोड्यूलोज. चौथा है बीडेड और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. पांचवा है स्टिल्ट रूट्स, क्रॉप रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स. रेस्पिरेटरी रूट तो हमने डिलीट कर दिया. फोलियर रूट्स और एपिफाइटिक रूट्स, सकिंग. ठीक है, और हॉस्टोरियल रूट और पैरासिटिक रूट. तो यहाँ पे हम 8वां पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एपिफाइटिक रूट. हम लोग ऐड करेंगे इसमें एपिफाइटिक रूट. ठीक है, सो विल स्टडी अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स इन द एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस के भी बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशन है. तो देखो सबसे पहले बच्चों ट्यूबरस रूट का मॉडिफिकेशन आता है. अब ट्यूबरस रूट तो अभी अभी शायद आपने खाया भी होगा, आषाढ़ी एकादशी के दिन खाते हैं लोग, है ना. आइपोमिया बेटाटस, इसको शकरकंद कहते हैं, आपने खाया होगा, है ना. शकरकंद खाया है कभी सब, है ना. सो देखो व्हेन फूड इज स्टोर्ड, ये देखो ये चैप्टर है नहीं, ये तो सब्जी मंडी है, सीधा बात. बस आपको पहचानना है उसके कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऊपर से कैसे दिखते हैं, ये नाम है क्या, टर्मिनोलॉजीज है, ये सब बस इसको याद रखना, दैट्स कुछ नहीं है. ठीक है. When food is stored in these roots, they become swollen and irregular. अब देखो इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं. फ्यूजिफॉर्म में मिडल में बराबर स्वोलन था, कोनिकल में बराबर अपर स्वोलन था, ऐसा यहाँ पे कोई शेप नहीं होता. ये कैसे भी होता है, बट ये भी स्टोरेज का ही मॉडिफिकेशन है. एंड दीज रूट्स हैव नो डेफिनेट शेप, बिल्कुल इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. एग्जांपल इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो. नाउ देखो स्वीट
पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, और पोटैटो इज स्टेम का मॉडिफिकेशन। पोटैटो का हम लोग स्टेम में पढ़ेंगे, ठीक है, रूट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि ये कहाँ से अराइज होते हैं। ये आप देख रहे हो, इसका स्टेम बड़ा ही कमजोर होता है तो जमीन पे रेंगता है। तो अगर ये देखो यहाँ पे इसका स्टेम ऐसा है तो ये नोड है, ये भी नोड है। ऊपर बेटा लीव्स आते हैं और नीचे साइड में आपको एक बड़ा सा रूट आपको ऐसे देखने को मिलेगा सोलन से। तो बेटा दे आर सिंगल एंड एट नोड। जो नोडल जोन होता है वहां पे बेटा हर एक नोड के ऊपर वो डेवलप होता है। इसीलिए ये स्टोरेज तो फंक्शन कर रहे हैं बट ये टैप रूट नहीं, ये एडवेंटिशियस है। व्हाई? बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द नोड। ठीक है, बराबर समझ गए? तो ये है ट्यूबर्स मतलब ट्यूब जैसा, पोटैटो है ना, ट्यूबरस। सो दैट इज व्हाट द स्वीट पोटैटो वी हैव हियर। पक्का? नाउ देखो दूसरा भी है, ये भी ट्यूबरस रूट ही है जो फैसिकुलेटेड है। फैसिकुलेटेड का मतलब होता है बेटा क्लस्टर में, टीम बना करके आइए, ग्रुप में। मतलब आप देख सकते हो स्टेम का ये बेस है और ये स्टेम के बेस में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑल दिस 7 and 8 lot of tuberous roots arising from the same base। जैसे कि फाइबरस रूट होता है तो फाइबरस रूट जैसा ही बिल्कुल ये दिखा रहा है बट ये स्वोलन फाइबरस रूट जैसे है। These are the adventitious roots occurring in the cluster and all of them are swollen। तो सारे बेटा swollen होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एस्पेरागस, शतावरी। ये एक मेडिसिनल प्लांट है एस्पेरागस शतावरी। और दूसरा बेटा डाहलिया। डाहलिया बढ़िया फ्लावर्स आते हैं बड़े बड़े, ठीक है, डाहलिया के फ्लावर्स आपने शायद देखे होंगे। तो ये दोनों ही बेटा टैप रूट है, सॉरी ट्यूबरस रूट्स है। चाहे इसको बोलते हैं, उसको सिंपल ट्यूबरस रूट बोलते हैं, इसको फैसिकुलेटेड बोलते हैं। वो सिंगल था, एट द नोड अराइज हो रहा था। ये बेटा ग्रुप में होता है बट एट द बेस ऑफ द स्टेम आपको ग्रो होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, they arise from the base of the stem, always they arise from the base of the stem। ठीक है, ये ग्रुप में है, क्लस्टर में है। वो बेटा सिंगल था, है ना, ये बेस से आते हैं, वो नोड से आता था, ग्रो होता है। ठीक है, बस दोनों ही ट्यूबरस रूट है। फर्क इतना है ना, ओरिजिन का और बेटा उसके ग्रुपिंग का, इतना ही दोनों में फर्क है। तो बेटा दोनों ही स्टोरेज के लिए स्टोरेज ही करते हैं। दैट्स इट। आर यू श्योर? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसको हम लोग फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट बोलते हैं, उसको सिंपल ट्यूबरस रूट बोलते हैं, आइपोमिया बेटाटस। इसका एग्जांपल क्या है? एस्पैरागस, शतावरी, डहलिया। ठीक है, सो देखो ये बहुत आसान है, बहुत ही इजीली रिमेम्बर किए जा सकते हैं। कोई बहुत ऐसा एकदम है ना मस्तिष्क को एकदम है ना ऐसा कुछ जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं निमोनिक्स रटने की जरूरत नहीं है। दे आर सिंपल। बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम लोग स्टेम को भी पार कर लेंगे, आफ्टर द स्टेम लीव्स में चले जाते हैं, लीव्स टेंड्रिल्स, उसमें हमें निमोनिक्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ एग्जांपल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। पक्का? सो यहाँ देखो बच्चों, एस्पैरागस, शतावरी, डहलिया। टॉप मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा मेरे प्यारे बच्चों नोड्यूलोज रूट्स। ये नोड्यूलोज रूट्स क्या है बेटा? देखो इसके बारे में आपने सुना है, मैंगो जिंजर। हैव यू सीन द मैंगो जिंजर? ना ही ये मैंगो है ना ही ये जिंजर है। सबसे पहली बात है ना, दिस इज द मैंगो जिंजर। इसको मराठी में आंबे हड़द ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी आपने सुना है क्या? अपने घर में पूछो
है ना। ये मेडिसिनल प्लांट है आंबे हड़द। इसको बोलते हैं कुरकुमा अमाडा। अमाडा मतलब आंबे, अमाडा अम्बट हड़द, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कुरकुमा, कुरकुमा इज व्हाट द नेम फॉर द हल्दी, ठीक है, कुरकुमा अमाडा। सो इन दिस टाइप यहाँ पे होता क्या है कि आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ ये दो, ये पूरा प्लांट जो है इस तरह से उसका रूट जो है वो ऐसे प्रॉपर फाइबर्स है, बट आप देख रहे हो इसका टिप जो है स्वोलन है, दिख रहा है आपको, है ना, ओनली टिप इज स्वोलन, है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है कुरकुमा अमाडा में, इसको बोलते हैं नोडुलोज रूट। अब एक मजेदार बात बोलता हूँ, ये एनसीईआरटी के बाहर का पोर्शन, एनसीईआरटी में है नहीं ये सब, ठीक है। बस अभी ये भी है कि इसको याद भी नहीं रखोगे तो कुछ होता नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड है अभी का फिलहाल, जो इस तरह से मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में उतने एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं है ना, बाकी कुछ पूछते नहीं बाहर, बट हमें थोड़ी मालूमात होनी चाहिए, कभी ऑप्शंस आते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए बेटा हमको ये पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ, ठीक है। तो देखो नोड्यूलोस रूट नोड्यूलेटेड रूट से डिफरेंट है। नोड्यूलेटेड क्या था, रूट्स के ऊपर बहुत सारे नोड्यूल्स आते हैं, वो भी बैक्टीरिया की वजह से। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ स्टोरेज हो रहा है, ये भी स्टोरेज का ही एग्जांपल है, बट इसे टिप में स्टोर हो रहा है, दैट्स इट, है ना, इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट, beaded or moniliform roots. Root swells up like a bead at a different places. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ देखो ये एक है, फिर बीच में सोलन हो गया, फिर सोलन हो गया, तो यहाँ पे भी स्टोरेज हो रहा है, बट वो है ना टिप पे नहीं सोलन होता है, बिल्कुल वैसे मतलब माला जैसे बना देता है। अब ये देखो ओरिजिनल चित्र है, हमने बनाया, निकाल के लाया, आप देख सकते हो कैसे मोतियों की माला जैसा रूट है डायरेक्टली। So roots swells up like a bead at different places after regular interval. Example है बेटा विटिस। आपने कभी विटिस देखा है क्या बच्चों? Have you seen the vitis? No sir. खाया? नहीं खाया? खाया होगा, ऐसे कैसे? देखो विटिस बॉटनिकल नेम है ऑफ द ग्रेप्स। ग्रेप्स खाए हैं क्या कभी? Yes sir. ग्रेप्स तो खाए होंगे, बट कभी रूट्स नहीं देखे होंगे उसके। Have you seen the roots of the grapes? No sir. ये आपके साथ, तो ये है विटिस। मोमोर्डिका तो खाया होगा, बहुत लोगों को पसंद होता है मोमोर्डिका, यस ना। मोमोर्डिका मतलब बीटर गॉर्ड या करेला। Yes sir. तो करेला है ना, मोमोर्डिका है, इसमें बीडेड और मोनिलीफॉर्म वर्ड्स। पोर्टुला का नाम का प्लांट है, छोटे फ्लावर्स वाला प्लांट होता है पोर्टुला का। So anyway, this is what the simple vitis, grapes, monomordica, bitter gourd, इनके केस में आपको मोनिलीफॉर्म रूट्स देखने को मिलते हैं, बीडेड रूट देखने को मिलते हैं। अभी ये है देखो, अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने बताया ना, चाहे उधर हो इधर, ये तो जितने भी एडवेंटिशियस, सिंपल ट्यूबरस, वेसिकुलेटेड, नोड्यूलोस और बीडेड, ये सब स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। बट ये जो है बच्चों स्टिल्ट रूट्स और ब्रेस रूट्स, ये होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। यहाँ पे क्या होता है, आपने जरूर देखा होगा, ज्वारी, बाजरी, मेज, शुगर केन, देखो ये पैंडानस आया एग्जांपल, स्क्रू पाइप। क्या बताया था मैंने पैंडानस के बारे में अभी, इससे पहले थोड़ी देर पहले, स्क्रू पाइप के बारे में क्या होता है इसमें? इसमें होते हैं मल्टीपल रूट कैप, अभी बताया था ना। मल्टीपल रूट कैप का एग्जांपल अभी बताया था, पैंडानस, केवड़ा बोलते हैं इसको। सो दीज रूट्स आर सपोर्टिंग रूट्स, ये सपोर्टिंग रूट्स होते हैं और लोअर नोड से निकलते हैं, देख सकते हो ये स्टेम है, ठीक है, उसका लोअर नोड से ये रूट निकल रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है ऐसे, ये देखो ये वाला प्लांट है ओरिजिनल, है ना, यहाँ से देखो ये टेंट जैसा लगा देते हैं, मतलब टेंट में जैसे हम सपोर्ट देते हैं वैसे ही यहाँ सपोर्ट होता है। एग्जाम्पल मेज है, शुगर केन है, पैंडानस है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट या तो ब्रेस रूट्स, ठीक है। प्रॉप रूट्स आपने देखे हैं क्या? प्रॉप रूट्स तो देखे होंगे, बरगद का पेड़ है ना, कभी झूले हो आप कभी बरगद के पेड़ को? बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे टायर बांध देते हैं, है ना, ऐसे। Yes sir. और टायर में बैठ जाते हैं, कभी देखा है? Yes sir. हाँ, मुंबई में रहने वाले लोगों का प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा जो भी
नेचर के पास जाना मतलब ट्रेकिंग, ये उधर उधर पन्हाड़ा खंडाड़ा चढ़ने जाएंगे तभी। मतलब ऐसा नहीं कि रोज खेलने के लिए जाते, तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि है ना, आफ्टर ऑल इट इज इन सिटी। तो मुद्दा यह है, these roots arise from the branches of the plant and grow downward toward the soil। अब आप देखोगे कि इसके जो ब्रांचेस होते हैं, ये देखो ये ब्रांच है यहाँ, और इसी ब्रांच से यहाँ रूट देखो नीचे आया है, फिर रूट नीचे आया है, इस तरह से रूट्स आते हैं, और वो बाद में धीरे धीरे इतने थिक हो जाते हैं कि आपको पहचान में नहीं आएगा मेन स्टेम कौन सा है इसका, है ना। तो ये पिलर जैसे बेटा आते हैं और बहुत सारे, है ना, फैल जाते हैं। तो इतने सारे पिलर्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो बरगद का पेड़ जो होता है ना, बनियान ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है फिकस बेंगलेंसिस। बेंगलेंसिस क्यों? क्योंकि बंगाल में, मैंने अभी आपको बताया था, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में ही ये सबसे बड़ा पेड़ इसका है ना, इसलिए नाम पड़ा फिकस बेंगलेंसिस। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो these roots support the tree। ऑब्वियसली बेटा ये भी सपोर्ट के लिए है, मैकेनिकल। इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट और द पिलर रूट। ओके, प्रॉप रूट और द पिलर रूट। उसके बाद आता है बेटा क्लाइंबिंग रूट। अभी क्लाइंबिंग रूट क्या है बच्चों? These roots arise from the nodes and help the plant in climbing, है ना, ऊपर जो है ना चढ़ने के। अभी देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो स्टेम है बड़े ही कमजोर होते हैं, वीक स्टेम, ठीक है। अब यार वो ऊपर चढ़ना चाहते हैं किसी का सपोर्ट लेकर के, तो क्या है, ये देखो ये वीक स्टेम है, ये नोड है, यहाँ लीफ आया, यहाँ रूट्स आ गए, यहाँ लीफ आ गया, यहाँ रूट्स आ गए अपोजिट। तो ये रूट जहाँ पे आते हैं वो उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, क्लाइंबिंग करने में मतलब वीक स्टेम को, है ना, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर या वॉल के ऊपर या फेंसिंग के ऊपर वो चढ़ते हैं, ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेने के चक्कर में बेटा वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बट स्टेम तो वीक होता है, ठीक है। तो ये रूट्स उसमें मदद करते हैं, इसलिए ऐसे रूट्स को हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा मनी प्लांट। आपके घरों में, बहुत से लोगों के घरों में बेटा मनी प्लांट होगा, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट। यस और नो? मनी प्लांट है क्या किसी के घर यस में? है सर। आपके साथ, है ना? तो आप देखो यार उसमें होगा, उसको पोथोस बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इज पोथोस। मॉन्स्टेरा है, या बीटल, हाँ बीटल एक बढ़िया एग्जांपल है, पाइपर बीटल। बीटल मतलब बीटल लीफ, जो लीफ खाते हैं यार लोग, बनारस का पान, ठीक है, विड्याची पान, ठीक है। तो विड्याची पान, बनारस का पान जो भी है ना, ये जो होता है उसको बीटल लीफ बोलते हैं। उसमें भी ऐसे होता है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर तो स्पाइसेस है, ठीक है, उनमें भी बेटा ये चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। वीक स्टेम जहाँ पे है वहां पे आपको क्लाइंबिंग रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी रूट तो टैप रूट का पार्ट है, जो भी मैंने बताया, तो इसको हम लोग डेफिनेटली बच्चों स्किप करते हैं, ठीक है। एक और टाइप है बेटा, उनको हम लोग कह रहे हैं फॉलियोर रूट। फॉलियोर रूट का मतलब क्या है? ऐसे रूट जो लीफ के ऊपर आते हैं, ये लीफ का मार्जिन है, यहाँ पे रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो लीफ के मार्जिन में रूट डेवलप होते हैं, है ना। सो क्योंकि वहां पे बर्ड्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। When roots arise from the leaf, देखो foliar ये शब्द जब भी आपको देखने को मिलेगा, it is related to the leaf। ये अलग होता है, फ्लोरल अलग होता है। फ्लोरल मतलब इट इज रिलेटेड टू द फ्लावर, है ना। फ्लोरल नहीं है, ये है फॉलियर। तो जो फॉलियर रूट जो होते हैं, इपी, इपी मतलब अबव, फाइला, फाइला मतलब लीफ, एपीफाइलस मतलब लीफ के ऊपर आने वाला रूट है। So when root arise from the leaf are called as the foliar root. Example है Bryophyllum। Example क्या है बच्चों? Bryophyllum, ठीक है। Bryophyllum शायद आपने सुना भी होगा, have you, I don't know, you have heard or not। इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, पत्थर चट्टा हिंदी में, है ना। पत्थर चट्टा मतलब होता है कि किडनी स्टोन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ये खिलाते हैं, ठीक है। तो वो स्टोन को डिसॉल्व करने की पावर रखता है, ठीक है। तो लोग खाते हैं अलग, पर उसको भी कुछ लोग है, उसको थोड़ा टेक्निक है, ऐसा नहीं कि वो बस आप चढ़ जाओ, मतलब पेड़ से पत्ते तोड़ लो और खा जाओ, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, देयर इज अ वे, बट है ना, इट हैज प्रूवन समथिंग, मतलब कुछ लेवल तक बेटा वो थोड़ा सा अगर छोटे छोटे स्टोन्स है तो उसको डिसॉल्व कर पाता है। सो व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ आर कॉल्ड एज अ फॉलियर रूट्स। तो ये है एक मॉडिफिकेशन, ये कुछ नहीं, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मॉडिफिकेशन है, बाकी इसमें कोई ज्यादा है ना मदद नहीं है, ठीक है, बाकी इसका कोई ज्यादा फंक्शन है नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद है बच्चों सकिंग और द हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट, सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स। अब देखो ये एक टाइप आपको देखने को मिलता है, सकिंग और हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स। ये क्या है? In the parasitic plants, roots enter into the host plant to absorb nutrition from the host. तो जो होस्ट है बेटा वहां से वो क्या करते हैं, जैसे ये कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा को हम लोग बोलते हैं अमरवेल, ठीक है। अब ये जो कस्क्यूटा होता है ना यार, ये तो ऐसा है कि है ना, ये अपने रूट, ये देखो उसका लीफ है, सीड है, और सीड से रेडिकल निकला अंदर घुस गया, और यहाँ अंदर जाके स्वेल होता है, स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं हॉस्टोरियम। अब ये प्लांट एक्चुअली फ्लावर तो होते हैं इसके ऊपर, बट ये कुछ ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये खाना मतलब फूड, वाटर, मिनरल सब कुछ बेटा होस्ट प्लांट से ही खींचता है, ठीक है, खुद से कुछ नहीं बनाता, कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए कस्कुटा को हम लोग टोटल पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टोटल पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट है ये पूरी तरह से होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर है। ऑन द अदर हैंड ये जो विस्कम है, विस्कम इज अ पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट इसीलिए क्योंकि विस्कम भी पैरासिटिक होता है, बट विस्कम ओनली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, बाकी फूड जो है खुद बना लेता है, ठीक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो कस्कुटा इज अ टोटल पैरासाइट एंड विस्कम इज ए पार्शियल पैरासाइट। क्लियर है? हॉस्टोरिया क्या है बेटा? रूट का जो लास्ट पोर्शन है, जो स्वोलन पोर्शन है, जो अंदर घुस जाएगा, होस्ट प्लांट के जाइलम फ्लोएम में जाकर के स्वेलिंग आपको दिखाई देता है ना, पैरासिटिक रूट का, उसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरिया, ठीक है। दो एग्जांपल तो अच्छे से याद रखो, एक है कस्क्यूटा और एक है विस्कम। दोनों में डिफरेंस क्या है? कस्क्यूटा में है ना वो पूरी तरह से निर्भर है, इसलिए टोटल पैरासाइट है, और विस्कम एल्बम जो है वो पार्शियल पैरासाइट होता है। आई होप इज वेरी क्लियर टू ऑल। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। सो नाउ बच्चों देखो, तो होता क्या है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि विस्कम एल्बम ये जो है ये पार्शियल पैरासाइट है, दिस इज एन पार्शियल पैरासाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्कम एल्बम, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिर्फ जाइलम के ऊपर डिपेंड है, होस्ट के, सिर्फ वाटर के लिए, वाटर और मिनरल चाहिए इसको, ठीक है, बाकी बेटा वो खुद अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। बट कस्क्यूटा जो है टोटल पैरासाइट है, मतलब क्या है आप समझ सकते हो, होस्ट प्लांट से वो जाइलम से भी बेटा सब कुछ खींच लेगा, फ्लोएम से भी सब कुछ खींचेगा, मतलब वाटर, मिनरल, फूड सब कुछ, इसीलिए टोटल पैरासाइट है कस्क्यूटा। अभी देखो मैंने एक पांचवा पॉइंट वहां पे लिखा था, वो था कि कुछ रूट्स को हम एपिफाइटिक बोलते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं एपिफाइटिक होते हैं। अभी एपिफाइटिक होते हैं का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे बड़े ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब मेनली बस उसका सपोर्ट लेते हैं वो लोग, ना ही उससे वो वाटर मिनरल लेते हैं, ना ही फूड लेते हैं, मतलब ये पैरासिटिक तो है नहीं, क्योंकि उससे कुछ नहीं रहा, बस उसके ऊपर बैठा हुआ है ताकि उसको प्रॉपर सनलाइट मिले। छोटा पौधा है ना, है कि नहीं, बड़े पेड़ के नीचे रहेगा तो छांव में रहेगा, बड़ा ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा तो अच्छे से सनलाइट मिलेगा, इसीलिए ये जो लीफ है, ये प्लांट्स है, ये ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है वैंडा, मतलब ऑर्किड्स जो होते हैं, ऑर्किड्स आपने सुना होगा,
जैसे मैंगो के ट्री के ऊपर मैंने लाइकोपोडियम एक चीज बताई थी यार, अगर आपको याद हो तो, टेरिडोफाइट्स। लाइकोपोडियम इज एन एपिफाइटिक टेरिडोफाइट। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। देखो यहाँ पे दो प्रकार के रूट आपको देखने को मिलेंगे इन द एपिफाइट्स, है ना। एक जिसको हम लोग कह रहे हैं एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे भी रूट है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो एरियल रूट है, मतलब हवा में अटकेंगे तो कहाँ पे रहेंगे भाई? एपीफाइट में। ये देखो हवा में हैंग हो रहे हैं बस, और ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैपा है, टेनोस्पोरा है, टीनोफाइलम है, ये जो प्लांट है इनका जो रूट है वो ग्रीन होता है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। बट देखो ये जो टीनोफोलियम है ये एपीफाइट है। एपीफाइट है मतलब पेड़ों के ऊपर चढ़ के बैठता है। बट ट्रैपा जो होता है ना, ट्रैपा जो है अंडरग्राउंड, अंडर वाटर रहता है, पानी के अंदर ग्रो होता है। आपने सिंघाड़े खाए हैं? सिंघाड़ा खाया है बेटा सभी ने? सिंघाड़ा खाया है क्या बेटा सभी ने? सिंघाड़ा पता है? अरे हाँ सर। सिंघाड़े का फ्लोर भी आता है कि नहीं? तो देखो ये सिंघाड़ा जो होता है ऐसे ट्रायंगुलर समोसे जैसा होता है, ब्लैक ब्लैक भून के देते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ट्रैपा, वो पानी में ही मिलता है आपको, वाटर में ग्रो होता है, और इसके रूट्स एसिमिलेटेड रूट होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, ये तो एपिफाइटिक है, एपिफाइट्स में भी ये रूट देखने को मिलता है, एसिमिलेटेड रूट। बट देखो एपिफाइट्स में दो प्रकार के रूट पाए जाते हैं। एपिफाइट हैव द एसिमिलेटेड रूट एज वेल एज एपिफाइट्स हैव द है ना क्लिंजिंग रूट्स। क्लिंजिंग रूट्स का मतलब है कि जो उसको है ना सेटल होने में, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठता है ना, तो वहां जाकर के बैठने में उसको मदद करेगा। इसको बोलते हैं क्लिंजिंग रूट, है ना। ये क्या करता है? फिक्स करता है प्लांट को ऑन द है ना ट्री, उसके बार्क के ऊपर जाके बैठ जाता है, और थोड़ा बहुत बार्क से भी बेटा मिनरल्स वगैरह ले लेता है। इसको बोलते हैं क्लिंजिंग रूट। साथ में एपीफाइट्स में दूसरा भी टाइप, मतलब एपीफाइट में दो प्रकार के रूट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा? क्लिंजिंग रूट एज वेल एज द एसिमिलेटेड रूट। ये तो आप समझ गए एसिमिलेटेड रूट क्या होता है। बट आपको क्वेश्चन आएगा कि ना क्लिंजिंग रूट में एक और एबिलिटी होती है, उनके पास एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं वेलामेन। मतलब अगर आप रूट देखोगे ना, रूट का पोर्शन देखोगे, तो रूट के पोर्शन के बाहर रूट का जो त्वचा होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर एक टिश्यू होता है जिसको हम वेलामेन टिश्यू कहते हैं। अभी जो वेलामेन टिश्यू जो एपिफाइटिक रूट्स के ऊपर पाया जाता है, वेलामेन टिश्यू इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक है मतलब आराम से बेटा वो आजू बाजू से क्या करेगा? मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स को देगा, अपने ही प्लांट को प्रोवाइड करेगा ताकि वो फूड बना सके, है ना। तो वाटर भी वो पा लेता है, बार्क से मिनरल भी ले लेता है, और इस तरह से वो बड़े ट्री के ऊपर जाके ग्रो होता है, ठीक है। तो बेटा एपीफाइटिक रूट में दो प्रकार के रूट हो सकते हैं। एक है क्लिंजिंग रूट जिसके ऊपर वेलामेन होता है जो कि सपोर्ट करता है, और एक है एसिमिलेटरी रूट जो कि ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ रूट आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। देखो ये सबसे आसान है, रूट के बारे में पढ़ना बहुत इजी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? दो प्रकार के रूट को देखा है। देयर इज अ रूट, है ना, एक है टैप रूट और एक है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में तीन प्रकार के मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, नोड्यूल के लिए। स्टोरेज के लिए बेटा कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म, ऐसे तीन मैंने टाइप बताए, है ना। कोनिकल कैरेट वाला, फ्यूजिफॉर्म रेडिश वाला है, और नेपीफॉर्म बीट रूट का, टर्निप का एग्जांपल। रेस्पिरेटरी रूट जो है निमेटोफोर, मैनग्रोव, सुंदरबन मैंने आपको बताया। नोड्यूलेटेड मतलब लेग्यूम प्लांट में होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ये हो गया अल्टीमेट बेटा टैप रूट सिस्टम और उसके मॉडिफिकेशन। अब आता है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस में देखो स्टोरेज के लिए तो बहुत चार एग्जांपल मैंने बताया। उसमें से एक है जिसको ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। ट्यूबरस के दो टाइप है, एक है सिंपल ट्यूबरस रूट और एक है फैसिकुलेटेड। सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है आइपोमिया बेटाटस जो अभी हमने पढ़ा, है ना। नोड से आता है और सिंगल होता है। फैसिकुलेटेड बेटा ग्रुप में होते हैं, बेस स्टेम से आता है। एस्पेरागस, शतावरी, डायलिया, ये उसके एग्जांपल्स है। इनके अलावा दो और स्टोरेज वाले पढ़े हम लोगों ने, है ना। नोड्यूलोज वाला रूट हमने पढ़ा, बीडेड मुनिलिफॉर्म रूट हमने पढ़ा।
फिर उसके बाद आता है बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला। मैकेनिकल में स्टिल्ट रूट हमने पढ़ा, पेंडेनस, मेज, ज्वार, बाजरा में। प्रॉप रूट बेटा बनियान ट्री में होता है। और क्लाइंबिंग रूट पॉथोस में, मनी प्लांट में, या तो मोमोर्डिका में, सॉरी मोमोर्डिका में नहीं, ठीक है, पॉथोस में, या तो बीटल लीफ में, या तो बेटा है ना ब्लैक पेपर में। यहाँ पे बेटा आपको क्लाइंबिंग रूट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेटा स्पेशल टाइप के रूट्स है। स्पेशल टाइप में दो है, वन इज अ पैरासिटिक एंड वन इज अ एपिफाइटिक। पैरासिटिक के भी दो टाइप बताए, एक है टोटल पैरासाइट, एक है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट कस्क्यूटा, पार्शियल पैरासाइट बेटा विस्कम एल्बम, है ना। एपिफाइटिक में भी दो टाइप के रूट बताए बेटा, एक है क्लिंजिंग, एक है एसिमिलेटरी। क्लिंजिंग रूट के ऊपर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलामेन, जिसमें हाइग्रोस्कोपिक पावर होता है। दैट्स इट, डन। इतना आसान है, समझ गए? क्यों बच्चों? यस, कोई प्रॉब्लम है Yes, sir. पूछ लो। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी हम स्टेम शुरू नहीं करते, ठीक है। रूट का जो पोर्शन हुआ है उसको आप एनसीईआरटी में, अगर आपके पास नोट्स होंगे, अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक होगा, तो जो भी मैंने रूट्स के बारे में बताया वो सारे रूट्स के बारे में आप लोग पढ़ लो। क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आपको पढ़ो, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा ज्यादा, ये अभी तो और भी आधा घंटा बोल तकलीफ होती है, कल परसों और ज्यादा तकलीफ होगी, थोड़ा कंजर्व करते हैं एनर्जी को। तो देखो मुद्दा क्या है ना, इस तरह से आपको इस चैप्टर में हर एक का मेमोरी मैप बनाना है, समझ रहे हो ना आप लोग? क्या हमें बायोलॉजी मॉड्यूल ना, मॉड्यूल ठीक है, मॉड्यूल मिलेगा ना, अगर मिला होगा तो उसमें पढ़ो, अगर नहीं मिला है तो आपको मिलेगा बेटा, मॉड्यूल मिलेगा। मेरा कहना ये है कि देखो, आपको सबसे पहले है ना मॉड्यूल वगैरह नहीं पढ़ना है यार, मैं बार बार बता रहा सर हूँ हमें सिर्फ आपको। बायोलॉजी मॉड्यूल 1 ही मिला है सर, उसमें ये चैप्टर नहीं है। ना तो नहीं होगा ना, तो ठीक है, इट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी से पढ़ो बच्चों, मेरे पहली बात ये है, मॉड्यूल मिलेगा आपको ना, ठीक है, तब उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। और सर देखो हमें तीन तीन एनसीईआरटी तो चीजें कुछ भी पढ़ोगे, नहीं एक तो मिली है। एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉड्यूल पढ़नी है, ठीक है। मॉड्यूल को हम लोग रेफरेंस जैसा यूज करें, उसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स है ना उनको सॉल्व करो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इट। यस सर। जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी मजबूत लगता है आपको, तो बाकी भी बहुत सारे पॉइंट क्रैक करना शुरू करो, ठीक है। ठीक, डन, पक्का बच्चों, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेम से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्टेम के बारे में अभी पहले से पढ़ के आओ, ठीक है। अरे कुछ नहीं, सर्दी हुई है, ज्यादा नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बोलना पड़ रहा है ना इतना, तो बोल नहीं पा रहा, That's it, उतना ही नॉर्मल है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिंपल देख लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। बंद करें।